चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब हम सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 116वें सूत्र से पढ़ेंगे। अब पीछे का किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। गुरुजी एक दूसरा प्रश्न है, पूछूं? क्या है बोलिए। गुरुजी मोक्ष की अवधि सबके लिए बराबर है, 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो इसके अंदर आत्मा को आनंद का भी भोग ना कम या ज्यादा मिलता है जी? कम अधिक? हाँ जी। आत्मा को कम अधिक आनंद मिलता है क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सभी आत्माओं जो नई नई आत्मा है उसको कम ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान रहता है तो उसको थोड़ा सा कम, और जो पुरानी आत्मा है अर्थात जो बहुत लंबे काल से मुक्ति में है उनको थोड़ा सा अधिक आनंद का मजा आता है। पुराने अवधि तो बराबर विद्यार्थी है नए गुरुजी। विद्यार्थियों में अंतर है। आप कक्षाओं में देखेंगे पुराने विद्यार्थियों और नए विद्यार्थियों में अंतर रहता है। जो हाँ गुरुकुल जी, में नया नया आता है उसको गुरुकुल के विषय में नई जानकारियां रहती, और जो थोड़ा पुराना हो जाता है अधिक जानकारी। तो जो आत्माएं बहुत लंबे काल। आपका साउंड नहीं आ रहा है। मेरा आ रहा है, आ रहा है, साउंड आ रहा है। आ रहा है बहन जी, आ रहा है। आप है ना एक बार वो बंद करके मिल दोबारा जोड़िएगा, मेरा हो नहीं होगा जाएगा। शायद। हाँ जी, आप दोबारा कर लीजिए। हाँ जी गुरुजी। ठीक है, आचार्य जी सबको आनंद मिलेगा, हाँ जी, किंतु ईश्वर के स्वरूप को जो जितना अधिक जानेगा वो उतना और अधिक आनंद लूटेगा। ठीक है। ठीक है गुरुजी। ये हाँ जी, बात सच्ची नहीं आचार्य जी, हाँ जी। ये बात जमी नहीं मैंने। कौन सी बात? ये मुक्त आत्माओं को तो समान आनंद मिलना चाहिए ना। माने मुक्ति का अर्थ होता है सुख, सांसारिक दुखों से रहित स्थिति को मुक्ति कहते हैं। हाँ ठीक है, सांसारिक दुखों से वो लिप्त नहीं रहेगा, ठीक है। हो गया। किंतु जो पुरानी मुक्त आत्मा है, जो जितना अधिक ईश्वर के विषय में जानता है वो और उतना अधिक आनंद में रहता है। बराबर सबको ये लाभ मिलेगा कि सांसारिक दुखों से सब रहित हो जाएंगे बस। अब नहीं, ईश्वर में जितना रचेगा बसेगा वो ईश्वर के स्वरूप को उतना अधिक जानेगा। ईश्वर के स्वरूप को जान करके ही तो मुक्ति को प्राप्त हुआ है वो। ठीक है, कभी भी संपूर्ण ईश्वर की महिमा को स्वरूप को कोई नहीं जान पाता है। ईश्वर के समान कोई नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है। तो मुक्तात्माओं में से भी जो पुराने नए हैं तदनुसार ईश्वर के स्वरूप को जानेंगे कम बेसी, तो तदनुसार उनको प्रसन्नता मिलेगी अधिक अधिक, किंतु सांसारिक दुखों से सब रहित स्थिति में रहेंगे। यहाँ तो संसार की बात नहीं हो रही है, यहाँ मुक्त आत्मा को ईश्वर का आनंद कम ज्यादा मिलेगा इसके बारे में बात हो रही है। हाँ,
मैंने यहाँ पर दो पक्ष आप रखिए। सब लोग जो भी अशरीरी है, अशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता, जो भी शरीर धारण नहीं करता है वो सांसारिक सुख दुख से ऊपर उड़ जाता है। ठीक है। तो मुक्ति में सभी सांसारिक सुख दुख से ऊपर उड़ जाते हैं। अब आपका प्रश्न है कि सभी मुक्तात्माएं बराबर ईश्वर के स्वरूप को जान करके बराबर आनंद को प्राप्त करते हैं क्या? हाँ। तो जो जितना ईश्वर के स्वरूप को जानेंगे वो नहीं जानने वालों की अपेक्षा उनके विस्तृत स्वरूप को वो कम आनंद ले पाएंगे ईश्वर का, और अधिक जो उस विषय में ध्यान लगाते हैं वो अधिक आनंद ले पाएंगे, किंतु दोनों सांसारिक दुख से रहित होंगे। गुरुजी ये ऐसे हो गया, एक क्लास में जैसे है ना 50 बच्चे हैं, कोई 90% नंबर लाता है, कोई 80%, कोई 50% पास तो हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी यही माने कि सिर्फ पास ही होने उनको मोक्ष मिलेगा? सब बराबर पास हो गए तो सब संसार से छूट गए, ठीक है। हाँ जी। सब संसार से छूट गए, बिल्कुल ठीक। जैसे सब पास हो गए, हाँ जी। सब 5वीं से उत्तीर्ण हो गए, सब 6वीं में गए, हाँ जी। वैसे यहाँ मुक्तात्माएं सब मुक्ति में चले गए, सांसारिक बाधाओं से बच गए, बस हो गया। अब वहां पर ईश्वर के स्वरूप में जो बाद में गए हैं, ईश्वर के स्वरूप को जो पहले जा चुके हैं वो ईश्वर के विस्तृत स्वरूप को अधिक जानते हैं, इसलिए वो और अधिक मजे में रहते हैं। और ये ईश्वर के स्वरूप को कम जानते हैं तो लाभ ये कम ले पाते हैं, उठा पाते हैं, किंतु सांसारिक दुख से सब रहित है। हमको लेकिन गुरुजी समय तो बराबर है सबके लिए, जो भी मोक्ष के अंदर गया उसके लिए समय तो सबके लिए बराबर है। हाँ हाँ ठीक है। आचार्य जी, इसमें मेरी भी एक शंका है, एक जिज्ञासा है कि आपने कहा कि मोक्ष में जो बाद में जाते हैं या पहले जाते हैं उसको कम और अधिक मात्रा में वो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करते हैं, ठीक है। परंतु क्या ईश्वर तो न्यायकारी है, तो वो मोक्ष में क्यों फिर अन्याय? ये तो फिर अन्याय ही होगा ना, क्योंकि मेहनत तो सबने की है, संस्कार का दग्धविज करना, क्लेशों को समाप्त करना, फिर उस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात भी ये सारी चीजें को करना, और उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, ईश्वर के ज्ञान में कम ज्यादा नॉलेज होता है और जीवात्मा वैसे भी अल्पजीव पूर्ण रूप से ईश्वर को कभी नहीं जान पाएगा, ये बात भी सही है। लेकिन जैसे संसार में हम देखते हैं कि ईश्वर न्यायकारी ही है, तो मोक्ष में भी तो न्यायकारी ही होंगे, कि तो फिर अन्याय क्यों आत्माओं के प्रति? ठीक है, आप लोगों को इस प्रसंग में इतना अधिक विचार करने की आवश्यकता क्या है, बताइए। सबसे पहले ईश्वर ने मुक्ति आप लोगों को दे दिया या नहीं? आचार्य जी मैं बोलूं एक बात? हाँ, सबको मुक्ति मिल गई, यही ईश्वर का न्याय है। अब पुराने नए विद्यार्थी के हिसाब से जो बाद में गया वो पुराने वालों की अपेक्षा ईश्वर के सुख को उतना अधिक समझने के लिए उसको समय लगेगा ना। तो वो मुक्तात्मा जो है जहां जाना चाहती हैं चले जाती हैं, जो जानना चाहती हैं जान लेती हैं, तो वो उसमें कुछ कमोबेशी की स्थिति होगी, बस इतना ही अंतर है। अर्थात आत्मा का जो अपना स्वयं का गुण है ज्ञान का, वो ज्ञान के अनुसार वो मोक्ष में उनको ईश्वर कैसे सृष्टि बनाते हैं, कैसे ये सारी जो प्रलय कैसे करते हैं, ये सारी जो स्थितियां हैं वो आत्मा अपने ज्ञान के
अनुसार उसको ग्रहण करेगी और उसके बाद उनको अलग अलग विभिन्न प्रकार के आनंद होंगे। इस प्रकार से जाने फिर, क्योंकि आत्मा का ज्ञान का स्तर भी तो सबका अलग अलग होगा ना, गुण है लेकिन। देखिए, जब तक आत्मा विषय ज्ञान नहीं हो जाता है मुक्ति नहीं मिलती है। और जब तक ठीक ठीक ज्ञान ईश्वर विषय नहीं होता है तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। और जब जब प्रकृति विषय ज्ञान नहीं होता है मुक्ति नहीं मिलती है। जब तक क्लेशों को दग्ध बीज नहीं कर दिया जाता है मुक्ति नहीं मिलती। ये मुक्ति का सामान्य नियम हो गया, ये सबके लिए समान है। एक 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 द्रव्य के प्रति भी आग्रह और राग नहीं रहना चाहिए, एक भी पदार्थ के प्रति द्वेष नहीं रहना चाहिए। ये सामान्य नियम हो गया। अब ये सामान्य नियम को हम लोगों को पालन करके मुक्ति को प्राप्त करना है। उसके बाद देखेंगे वहां क्या स्थिति होगी। वही तो याद नहीं रहता ना संसार में आगे। ओम आचार्य जी, हाँ जी, हम समझते हैं कि जैसे संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचना एक बैचलर की डिग्री हो गई, स्नातक की, और असंप्रज्ञात समाधि जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वो स्थिति, तो वो ये अनंत काल से लोग करते चले आ रहे होंगे और जीवात्माएं अनंत काल से वहां मोक्ष में जाती रही होंगी। तो हमारा नंबर अब आएगा तो वो कैसे क्रम निर्धारण होता है? वो 31 नील 40 खरब की अवधि, क्या उनको वहां से निकलने का क्रम भी उसी क्रम में रहता है, मोक्ष से वापस संसार में आने का? तो जो हम अब गए हैं, कभी हम भी पुराने हो जाएंगे और हमें भी ईश्वर का ज्यादा अनुभव हो जाएगा, नई आत्माएं उस समय आती रही होंगी। तो ये क्रम चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा। तो वापस आने की प्रक्रिया भी इसी तरह से होती होगी। ये थोड़ा सा शंका मन में घूमती रहती है इस विषय में। अब मैं समझता हूँ अशोक भाई जी का भी प्रश्न कुछ इसी तरीके का था। ओम। वो भ्राताश्री कुछ समझ में आ रहा है कि जैसे जो पहले गई हैं आत्मा, उनको ज्यादा मिल गया, कोई 100 साल के बाद गया या 1000 साल के बाद गया, उसको या तो थोड़ा सा कम आनंद मिलता होगा, ऐसे है ना गुरु जी, है ना बताएंगे? या जैसे कम आनंद की बात नहीं है, ईश्वर के स्वरूप में इनमें जानने की प्रक्रिया में भेद है बस। ईश्वर का संपूर्ण स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकता है, सर्वज्ञ कोई आत्मा नहीं बन सकती है। अब मुक्ति में जाकर के करेंगे क्या? ईश्वर के स्वरूप को ही जानते हैं अधिक से अधिक। तो मुक्ति में जाते हैं तो पुरुषार्थ करते रहते हैं, जिसकी जो इच्छा है वो करते हैं। तो जो पहले गए हैं वो ईश्वर के विषय में अधिक ज्ञान रखते हैं, जो बाद में गए हैं वो उनके बाद गए हैं तो कम उनके विषय में ज्ञान रखते हैं। बस इतना ही है, आनंद में कोई भेद नहीं है। मन सांसारिक दुख से सब बचते हैं। और जैसे ही आप नौकरी करते हैं, नौकरी में जब आप प्रवेश करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो क्या आपके सब रिटायरमेंट की तारीख लिख दी जाती है? वैसे ही जैसे आप मुक्ति में जाएंगे रिटायरमेंट की तारीख लिख दी जाएगी। 31 नील 10 खरब 40 अरब, जिस दिन समाप्त उस दिन वापस। उसी दिन निश्चय हो जाता है आप कब इससे अवसर लेंगे। हेलो आचार्य जी, वो पहले क्या थे उनको ये पता चलेगा? सृष्टि में क्या क्या जन्म मिला, क्या क्या दुख भोगने को मिला, ये उस आत्मा को पता चलेगा? ये तो संप्रज्ञात समाधि में ये सब ज्ञान हो जाता है, जानने की इच्छा रखने से। मुक्ति बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। संप्रज्ञात समाधि में आप पिछले जन्म में क्या थे, अतीत में क्या थे, आगे क्या होंगे, ये सब ज्ञान हो जाता है।
तो आप संप्रज्ञात समाधि में सारी विभूतियों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जो योगी है आगे बढ़ना चाहता है, वो बोलता है ये विभूतियों के पीछे पड़ के मुझे क्या करना है, ईश्वर से मैं छूट जाऊंगा। इसलिए वो विभूतियों के पीछे बिना पड़े वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। जो संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करके विभूतियों के चक्कर में रहता है, ऐश्वर्यों के चक्कर में रहता है, वो ईश्वर से छूट जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं धन्यवाद। योगी के लिए। तो आपके लिए भी ये छोटी छोटी बातें हो जाएंगी जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, तो आप इसके पीछे और पड़ेंगे नहीं। अब कहाँ आप रसमलाई खा चुके हैं और जलेबी की बात ही कर रहे हैं, गुलगुले की बात कर रहे हैं, ये क्या बात। तो गुरुजी आचार्य जी, रसमलाई खा बैठे उसके आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तभी तो पूछा। आचार्य जी नहीं, एक नहीं, प्रश्न। वो माता जी बोल रही थी कि वो मुक्तात्मा संसार के विषय में वो जानने की इच्छा रखेगा तो जान सकता है कि नहीं। ये तो संप्रज्ञात समाधि की बात है, उस प्रसंग में हम बोल रहे हैं। आचार्य जी एक जिज्ञासा और है संस्कार और आलंबन को लेकर। क्या? जैसे संस्कार और आलंबन को लेकर और एक प्रश्न है, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है, तो मैं पर्सनली पूछ लूंगी आपको फिर। आनंद बन। नहीं, संस्कार और आलंबन को लेकर एक प्रश्न। अच्छा, आलम्बन, जी, ठीक है। तो पूछूं या फिर समय भी? क्या बोलिए, क्या बोलना जी, चाहते? जैसे कि जन्मों जन्मांतर के हमारे कुछ ऐसे संस्कार तो रहते ही है, जैसे ही वो संस्कार दबे हुए रहते हैं, लेकिन आलंबन मिलने पर वो संस्कार जागृत हो जाते हैं और उतनी हम जागरूकता नहीं रखते और वो कार्य ना करने जैसा भी हम कर लेते हैं वो संस्कारों के कारण। वो ये तो हुई भोग की बात की, ये भोग में मतलब संसार में ये होता ही रहता है। लेकिन योग के भी संस्कार है, पढ़ने पढ़ाई के भी संस्कार है, तो ये दुख जो मिल रहा है भोगों के कारण, तो ये दुख ही आलंबन है योग के संस्कार को जागृत करने के लिए। मुझे ये पूछना था, अर्थात जो योग के जो हम पथ पर चल रहे हैं वो दुखों को देखते हुए, तो ये दुख आलंबन बना कि नहीं बना? देखिए, जब हम आर्ष ग्रंथों को पढ़ते हैं तो लक्ष्य बनाना ये चाहिए कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी। इस लक्ष्य से यदि आप पढ़ेंगे और पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण यदि कोई दोष करने की इच्छा हुई, तो उस दोष को आप ये पढ़ाई के कारण दबाने में सक्षम हैं, तो आपका पढ़ना सार्थक है। और आप यदि केवल विद्वान बनने के लिए, प्रवचन देने के लिए, दूसरों को बताने इस लक्ष्य से पढ़ेंगे, तो आप संस्कारों के द्वारा प्रभावित होते रहेंगे। आलंबन आते ही आप प्रभावित हो जाएंगे। आप चारों वेदों को, 6 दर्शनों को, उपांगों को, वेदांगों को पढ़ लीजिए, किंतु लक्ष्य यदि ये नहीं बनाए कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे दूसरों को बताने के लिए नहीं, अपने सुधार के लिए मुझे पढ़ना है। हाँ, आवश्यकता के अनुसार दूसरों को बताऊंगा भी, किंतु मैं अपने सुधार के लिए पढ़ रहा हूं। इस दृष्टि से पढ़ेंगे तो आलंबन आपको प्रभावित नहीं करेंगे। यदि दृष्टि आपकी गड़बड़ है, विद्वान बनने के लिए, नाम कमाने के लिए है, सकामता से युक्त होकर के आप पढ़ रहे हैं, सकाम पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो आपको संस्कार दबा देंगे, आलंबन के कारण आप प्रभावित हो जाएंगे। हाँ, मेरा वही प्रश्न है, वो प्रभावित होते हैं, लेकिन जैसे वहां से दुख प्राप्त होता है, तो जब हम वापस विद्या के कारण वहां से उठने की तुरंत कोशिश करते, मतलब वो दुख हमें इतना प्रभावित नहीं करता जितना अन्य को करता है। ठीक है। तो ये जो दुख हुआ वो आलंबन हुआ उस योग के संस्कार को जागृत करने के लिए। मेरा प्रश्न ये है। हाँ, तो इच्छा हुई, आपका ज्ञान है, तो उस इच्छा को आपने, राग इच्छा को या अविद्या से युक्त जो भी इच्छा है उनको आप वो कर दिए,
सुसुप्ति में भेज दिए या तनु कर दिए। ठीक है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, 4 स्थितियां बनती हैं। ये चारों स्थितियां हैं, इसका मतलब गड़बड़ है। दग्धबीज स्थिति जब तक नहीं बन जाएगी 5 क्लेशों की, तब तक कुछ भी होने की संभावना है। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही पदार्थ से राग है, इसका मतलब दुनिया के सभी पदार्थों से आप आगे चल करके राग से युक्त हो सकते हैं। आप कभी भी ये मत समझिए मैं अपने घर वाले एक से ही राग रखता हूं और किसी से नहीं रखता हूं, ये मिथ्या भ्रम नहीं पालना चाहिए। यदि एक से है तो कल और किसी से भी होने की संभावना है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लेश प्रसुप्ति में है, सोए हुए हैं, तो आप सोच रहे हैं वो अब मैं खत्म कर चुका हूं, ये धारणा गलत है। यदि तनु है, दुबले पतले हो गए हैं क्लेश, तो आप ये सोच रहे हैं और उठेंगे नहीं, ये भी भावना गलत है। यदि कभी उठते हैं कभी नहीं उठते हैं, किसी कारण से दबे पड़े हैं, विच्छिन्न में है, तो आप सोच रहे हैं अब मैं कई दिनों से जो है ना मैं अब चोरी नहीं कर रहा हूं, किंतु वो चोरी का जो संस्कार है वो समाप्त नहीं हुआ है। तो अवसर प्राप्त करके आप क्या पढ़ लिख रहे हैं, रोजाना अध्यात्म में उठते बैठते हैं और लोगों के आसपास बैठते हैं, अभी आप की कोई कमी नहीं है, दूसरों से सुविधा मिल जा रही है, तो वो चोरी जो है वो का संस्कार दबा हुआ है, वो कभी भी प्रकट हो सकता है जब तक वो दग्ध बीज नहीं हुआ है। कभी भी हो सकता है, 50 साल के बाद भी, क्योंकि अभी अनुकूल वातावरण है, खाना पीना मिल रहा, बैठे बैठे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो अब चोरी करने की इच्छा नहीं हो रही। किंतु उसको मैंने दग्ध बीज नहीं किया है ना, वो 50, 60, 100 साल के बाद भी वो संस्कार दोबारा उठेगा, खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये 4 स्थितियों से और एक स्थिति में इन क्लेशों को ले आने की आवश्यकता है, वो है दग्ध बीज भाव। इसलिए उनको समूल नाश करने के लिए प्रयत्न जब तक नहीं करेंगे तब तक आलम्बन हमको आएंगे और दुख देंगे। तो बचने का एक ही तरीका है कि दग्ध बीज भाव करिए। तो इसके लिए लंबी साधना और लंबा मौन और दीर्घ काल का अभ्यास, दीर्घ काल तक ज्ञान अर्जन, कभी भी ज्ञान के लिए थकना नहीं, ध्यान के लिए थकना नहीं, तब ये स्थिति आएगी। ओम नमस्ते आचार्य जी। ये जो संस्कारों का दग्ध बीज करना है, तो ये कभी कभी हम चिंतन में या ज्ञान अर्जन करते समय या कहीं किसी को समझाते समय भी हमको वो बात पूरी समझ में आती है, तो क्या समाधि के बिना भी हम उस कुछ कुछ संस्कारों को दग्ध बीज कर सकते हैं क्या? कभी भी संस्कारों को बिना समाधि, विवेक, वैराग्य के नहीं समाप्त किया जा सकता। समाधि तब मिलेगी जब हम रजोगुण तमोगुण के सभी विचारधाराओं को समाप्त करेंगे, सत्वगुण को ले आएंगे। तो वैराग्य के बिना समाधि नहीं मिलेगी, दोनों में से कोई एक वैराग्य आएगा, पर अपर, तब समाधि मिलेगी। और जब पर वैराग्य आ जाएगा तब असंप्रज्ञात समाधि मिलेगी। अपर वैराग्य होगा तो संप्रज्ञात समाधि मिलेगी। दोनों समाधियां वैराग्य के ऊपर निर्भर है। तो वैराग्य प्राप्त करना पड़ेगा, अर्थात सांसारिक आकर्षणों से बिना बचे हम समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई यदि ये कहे कि मैंने बिना समाधि के बल से वो संस्कारों को दग्ध कर दिया या सांसारिक विचारधाराओं से मैं प्रभावित नहीं होता हूं, ये गलत बात है। वो प्रसुप्ति में है, कभी भी वो आ जाएंगे आपके सामने उदार अवस्था में। कोई आदमी कुंभकर्ण 6 महीना सो जाता था, तो आप ये सोच रहे हैं वो कभी नहीं उठेगा?
6 महीना के बाद उठ जाएगा वो। तो 6 महीना 1 साल के लिए आपके संस्कार सोए पड़े हैं, तो आप सोच रहे हैं कभी नहीं उठेगा। ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। इसलिए समाधि का क्रम को बहुत अधिक आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। अब आगे देखिए। यतः, क्योंकि। यतः का अर्थ होता है क्योंकि। सर्वत्र, सर्वदा, सर्व, असंभवात्। सर्वत्र और सर्वदा, यहाँ दो शब्द है। सर्वत्र माने सब स्थान, सर्वदा माने सब काल, सब जगह और सब समय में सर्व, सब कुछ असंभव है, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात उपादान नियम को सिद्ध करने के लिए दूसरा एक नियम हेतु दे रहे हैं। बिना सत्तात्मक पदार्थ से कोई भी पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ये प्रसंग चल रहा है। अर्थात असत से सत्तात्मक पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। इसको सिद्ध करने के लिए यदि हम शून्य से पदार्थों का निर्माण होना स्वीकार करेंगे तो क्या समस्या आएगी? तो कह रहे हैं हर जगह, हर समय, किसी भी कारण पदार्थ से, कोई भी शून्य पदार्थ से कोई भी पदार्थ बन सकेगा, नियम कुछ नहीं रहेगा। यदि शून्य से पदार्थ बनेंगे, इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं, तो कभी भी कहीं पर भी कोई भी पदार्थ बन सकता है, किंतु कभी भी कहीं भी किसी भी पदार्थ का बनना अब तक दिखता नहीं है। जब तक कोई निश्चित उपादान ना हो तब तक कोई निश्चित कार्य पदार्थ नहीं बनता है। यदि शून्यवाद को मानेंगे, यदि शून्य से पदार्थों का निर्माण हो जाता है स्वीकार करेंगे, तो कहीं पर भी कभी भी किसी भी समय भी कोई भी पदार्थ बन सकता है, ये नियम हो जाएगा। किंतु ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। और कार्य से पहले कारण का होना जरूरी है। कोई वस्तु अपने आप नहीं बन जाती है, उसका एक निश्चित कारण पदार्थ होता है, तब कोई वस्तु बनती है। तो कोई वस्तु किसी भी कारण से नहीं बन जाती। कोई भी वस्तु बनती है तो कोई भी कारण पदार्थ से वो वस्तु नहीं बन जाती, उससे संबंधित कारण पदार्थ से वो वस्तु बनती है। आप यदि कहेंगे चीनी की फैक्ट्री में कपड़े बन जाएं, यह असंभव है। चीनी की फैक्ट्री में कपड़े नहीं बनेंगे। आप यदि कहेंगे जहां सार बनता है वहां पर आपको दूध चाहिए बोलेंगे वो फैक्ट्री में, तो दूध आपको उपलब्ध नहीं होगा उस फैक्ट्री के द्वारा। तो कहने का अभिप्राय है सब जगह, सब काल में सब चीजें उत्पन्न नहीं होती हैं। ध्यान रखिए, ये सूत्र का अर्थ है। कोई भी बोलेगा ऐसे ही यदि बनना चालू हो जाए तो फिर आलू से सोना बन जाएगा और मिर्च से गुड़ बन जाएगा, ये सारी असंभव बातें आ जाएंगी। जहां चाहे जिस वस्तु से जो बना लो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सूत्र का अर्थ है, जहां चाहे जिस वस्तु से जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बन सकता है। उपादान का, कारण का नियम नहीं होने पर कहीं से भी कुछ भी पदार्थ बन जाएगा। इसलिए अभाव से कोई भी वस्तु नहीं बनती, शून्य से कोई भी पदार्थ नहीं बनता है। कहीं भी कभी भी किसी भी उपादान वस्तु से कोई भी कार्य वस्तु नहीं बनती। इसलिए शून्य से जगत बनता है, इस नियम को नहीं मानना चाहिए। सूत्र का अर्थ आप लोग समझे गए? नहीं समझे? समझ गए।
तो कहीं भी सूत्रकार कोई- पहले लिख लीजिए। सब जगह सब काल में सब चीजें उत्पन्न नहीं हो सकती। जहां चाहे किसी भी वस्तु को जो भी बनाना चाहे वह वस्तु नहीं बन सकती। जी वो वस्तु बनाना चाहे तो वो वस्तु नहीं बन सकती। जहां चाहे जिस किसी वस्तु से और कोई वस्तु को कोई बनाना चाहे तो वो वस्तु नहीं बन सकती। जहां उपादान कारण का नियम नहीं होता तो वहां कोई भी वस्तुएं नहीं बनती। अर्थात अभाव से कोई भी वस्तु नहीं बनेगी। शून्य से जगत की उत्पत्ति नहीं होगी। अर्थात किसी भी स्थान में किसी भी समय में किसी भी वस्तु से आचार्य जी लिखा नहीं जा रहा, बहुत स्पीड में हो गया ना, सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ तो लिखिए तो अच्छा किसी गया। भी स्थान में ठीक है आचार्य जी, यहाँ से बोलिए ना, कोई भी वस्तु नहीं बन सकती, शून्य से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ अर्थात अर्थात किसी भी स्थान में जी किसी भी समय में किसी भी वस्तु से कुछ भी नहीं बन सकता। अर्थात सब कुछ से सब कुछ नहीं बनता। अर्थात सब स्थानों में सब कालों में सब वस्तुओं से सब वस्तुएं नहीं बन सकती। निश्चित स्थान पर क्या निश्चित स्थान पर निश्चित काल में
निश्चित उपादान से निश्चित कार्य पदार्थ बनता है। समझ गए होंगे। देखिए अब, सर्वत्र सर्वदा सर्वासंभवात्, सर्वत्र सर्वदा सर्वासंभवात्, सर्वत्र हर स्थान, सर्वदा हर काल, सर्वस्य सबका, अनुत्पादात उत्पत्ति न होने से, उपादान अनियमेतु, उपादान का नियम नहीं मानने पर तो सर्वत्र सर्वदा, हर स्थान में हर काल में, सर्व वस्तु नाम उत्पादो भवेत्। उपादान का नियम आप नहीं मानेंगे तो कहीं पर भी कुछ भी आप पदार्थों को बना सकते हो, प्राप्त कर सकते हैं। न च तथा भवति, किंतु ऐसा तो होता नहीं। तस्मात्, इसलिए उपादान नियमात असद उत्पादः, उपादान का नियम होने से असत अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति, शून्य से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। पुनश्च, और भी कहा गया है, क्या कहा गया है देखिए, शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य कहते हैं कारण पदार्थ को और शक्य कहते हैं कार्य पदार्थ को। कारण वस्तु से ही कार्य वस्तु बनती है, अर्थात कारण में इतना अधिक सामर्थ्य होता है कि वह उससे संबंधित कार्य वस्तु को बना देता है। शक्तस्य का अर्थ हो गया सामर्थ्य, शक्तस्य का अर्थ हो गया कारण पदार्थ। कारण पदार्थ सकता है बनाने में, सक्षम है, समर्थ है, इसलिए वो कार्य पदार्थों को बनाता है। हरेक कारण पदार्थ हरेक कार्य पदार्थों को नहीं बनाते हैं। जिस कारण पदार्थ में जो कार्य पदार्थ बनाने का सामर्थ्य है, वही कारण पदार्थ वही कार्य पदार्थों को बनाता है। न तो संसार में बहुत विषमताएं दिखाई देने लगे। तो शक्तस्य शक्य करणात्, कारण वस्तु से कार्य वस्तु बनती है। कारण में इतना सामर्थ्य होता है कि वह कार्य वस्तु को बना देता है, और कार्य वस्तु पहले से ही, ध्यान रखिए, कार्य वस्तु पहले से ही कारण में छिप करके रहती है, पहले से ही वो विद्यमान रहती है। जैसे उदाहरण के लिए, लकड़ी में कुर्सी पहले से ही विद्यमान है, आटे में रोटी पहले से ही विद्यमान है, अर्थात वो कारण के रूप में कार्य पदार्थ। मिट्टी में घड़ा पहले से ही विद्यमान है, वो केवल अभिव्यक्त होता है घड़ा, न तो पहले से ही विद्यमान था। तो हरेक कार्य पदार्थ कारण में पहले से छिप के रहते हैं, अव्यक्त होकर के रहते हैं। वही कार्य उचित समय पर कालांतर में वो प्रकट हो जाते हैं, बस अंतर इतना है। अर्थात कारण द्रव्य वो पहले से ही कार्य द्रव्य में रहते हैं, वो केवल प्रकट होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात कार्य द्रव्य की उत्पत्ति का अर्थ है पहले से ही कारण में विद्यमान पदार्थ की अभिव्यक्ति। कोई भी पदार्थ
अभी अभिव्यक्त है तो वो शून्य से नहीं बन के आया, वो पहले से कारण में था, वही केवल दिखाई दिया। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। जो शक्त है जो शक्त है वही शक्य को कर सकता है। वही शक्य, शक्य सूत्र में देखिए, शक्य एक है, शक्त एक है। जो तो कर सकता शक्त है वही शक्य को कर सकता है। अर्थात शक्त उपादान कारण को कहते हैं। अभी शक्त, शक्त उपादान कारण को कहते हैं, और शक्य कार्य पदार्थ को कहते हैं। उपादान कारण में सामर्थ्य होता है, इसीलिए उस कारण से कार्य पदार्थ शक्य अभिव्यक्त होता है। अर्थात कारण वस्तु से ही कार्य वस्तु बनती है। प्रत्येक कारण वस्तु में इतना सामर्थ्य होता है कि वह उससे संबंधित कार्य वस्तु में, आचार्य जी, कार्य वस्तु में इतना कारण वस्तु में इतना सामर्थ्य होता है कि वह उससे संबंधित कारण वस्तु को बना सकता है। आचार्य जी, उससे संबंधित कारण वस्तु को बना सकता है या कार्य वस्तु को? कार्य वस्तु को। जी। कार्य वस्तु पहले से ही कारण में छिप करके, अर्थात अप्रकट, कारण में छिप कर अर्थात अप्रकट रहती है। पूर्ण विराम। सूत्र का सारांश हुआ, कारण द्रव्य जो कार्य द्रव्य की कारण द्रव्य जो कार्य द्रव्य की उत्पत्ति का
अभिव्यक्ति में समर्थ रखता है, समर्थ होता है, उसी से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है। शून्य से कोई पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे। स्वामी जी प्रणाम, मेरा एक शंका है। क्या है? मूल कारण को कैसे हम समझेंगे? मूल कारण प्रकृति है। इसको कैसे समझेंगे? वो पहले से थी ना, फिर किसी से आया है? जो मूल होता है उसका मूल कोई नहीं होता है। इसका कोई कारण नहीं होकर भी वो आया है? आया नहीं है, वो सर्वदा विद्यमान है। सर्वदा आना दे। और कल ध्यान के काल में ये तीनों पदार्थों के विषय में बताया गया है, उसको एक बार सुन लेंगे। ईश्वर जी प्रकृति के विषय में कल पूरा स्वरूप कथन किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप रिकॉर्ड को सुन लीजिए कल का। हाँ, मेरा पास रिकॉर्ड है। धन्यवाद स्वामी। 2 दिन हो गया हमारे बिल्कुल ठीक है, खुलता ही नहीं है ध्यान की कक्षा। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।